हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी के द्वारा लोअर पीसीएस के 190 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप में से काफी सारे लोग बहुत लंबे समय से लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे दोस्तों। अब आप लोगों का इंतजार पूरा हो गया है और लोअर पीसीएस के विभिन्न विभागों में कुल 190 पदों का अधियाचन यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसकी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 9 अगस्त 2021 की है और आप 29 अगस्त 2021 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 29 अगस्त 2021 ही है। अगर हम बात करें लोअर पीसीएस यानी कि राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 की, तो इसके लिए आपको 190 पदों की स्वीकृति मिली और 190 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों राजस्व विभाग के अंतर्गत नायब तहसीलदार, गृह विभाग के अंतर्गत उप कार्यपाल, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अंतर्गत पूर्ति निरीक्षक, श्रम विभाग के अंतर्गत श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कर निरीक्षक और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विकास के अंतर्गत विकास निरीक्षक और गन्ना विकास निरीक्षक और खांडसारी निरीक्षक की 190 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन-कौन लोग राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी कि लोअर पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या-क्या आपका इसका सिलेबस रहने वाला है, कब आपका इसका एग्जाम पेपर होगा, कैसे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, सभी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप पढ़ सकते हैं विज्ञापन संख्या सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों 9 अगस्त 2021 की है और कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि लोअर पीसीएस हम जिसे कहते हैं। और लास्ट डेट है आपकी दोस्तों 29 अगस्त। बाकी यहाँ पे कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं दोस्तों। ये निर्देश आप खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर उतना एक तो आरक्षण श्रेणी के बारे में बताया गया है और दूसरा दिया गया है कि अगर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्म भरने के लिए आपका रिजल्ट या आपके पास में आपकी अंक तालिका होनी जरूर चाहिए और मार्कशीट इश्यूइंग डेट भी आपकी जरूर होनी चाहिए क्योंकि यूकेपीएससी अदरवाइज आपके फॉर्म्स कैंसिल कर देता है। इसी साथ साथ लिखा हुआ है कि आप अगर फॉर्म भरते हैं तो अपनी भरी हुई जानकारियों को सही तरीके से पढ़ लें। इसी के साथ फर्जी प्रमाण पत्रों, शैक्षिक योग्यता, आयु या आरक्षण संबंधी आदि के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा यानी कि प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा हुआ अनुचित साधन की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र पर भी आपको कुछ नहीं लिखना है। और इसी के साथ में यहाँ पे कुछ चीजें और ली गई है कि आवेदन प्रस्तुत करते समय अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों पर कोई संशोधन नहीं होगा। नेट बैंकिंग से आपके शुल्क स्वीकार किया जाएंगे। बाकी परिशिष्ट 165 इसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। बाकी इसके लिए आपका आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आपका इसमें देखिए आपके 2 एग्जाम है दोस्तों, एक प्रीलिम्स रहेगा और दूसरा मेंस रहेगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स आयोग को भेजने पड़ेंगे और स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग के कार्यालय में निर्धारित समय तक जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि का इंतजार न करे बल्कि इससे पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर लें। इसी के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों में न्यूनतम अर्हक अंकों का प्रतिशत का उल्लेख पीछे परिशिष्ट 5 में किया गया है और न्यूनतम अर्हारिक अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट के आधार पर प्रवीणता सूची को निर्धारित किया जाएगा। और प्रारंभिक या स्क्रीनिंग परीक्षा होने की दशा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र व परीक्षा की तिथि की सूचना ukpsc.government.in वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक रूप से निर्धारित परीक्षा शुल्क आवश्यक संलग्नों हेतु जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा जानकारियां थी। अब हम दोस्तों इसके बारे में मेन नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जहां से आपका नोटिफिकेशन शुरू हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की निर्धारित या अंतिम तिथि के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन कैंसिल करके दोबारा कर सकता है। ठीक है, इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा, अर्थात अभ्यर्थी को संशोधित नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए। कुल रिक्तियों की संख्या देखिए दोस्तों 190 पदों पर वैकेंसी जारी कर दी है यूकेपीएससी के द्वारा। टोटल पद कितने हैं? 190 और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। अब हम बात करते हैं आपकी टोटल 190 सीटें किस विभाग में कितनी सीटें हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले वर्टिकल आरक्षण यहाँ पे है, वर्टिकल आरक्षण का विवरण, और ये है हॉरिजॉन्टल आरक्षण का
विवरण। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार के कुल 35 रिक्त पद हैं, जिसमें से 22 सामान्य जाति हेतु हैं, 6 अनुसूचित जाति हेतु हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पे 4 सीटें हैं ओबीसी के लिए, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। और क्षैतिजवार श्रेणीवार पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। उत्तराखंड महिला की 11 सीटें, इसमें 7 के हैं अनारक्षित हैं, 2 अनुसूचित जाति के लिए और 2 के हैं ओबीसी के लिए। 1 सीट डीएफएफ के लिए है, 2 दिव्यांगों के लिए है और 1 पूर्व सैनिक के लिए, और अनाथ बच्चों के लिए भी यहाँ पे 2 सीटें दी गई हैं। ऐसे गृह विभाग या होम डिपार्टमेंट दोस्तों डिप्टी जेलर का नोटिफिकेशन है, और इसमें आपकी कुल पोस्टों की संख्या है 27, जिसमें 14 है सामान्य, 8 है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे दोस्तों 3 सीटें हैं। बाकी हॉरिजॉन्टल आरक्षण को आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। इसी के साथ में अगला दोस्तों हमारा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर यानी कि पूर्ति निरीक्षक के कुल 28 पद हैं, जिसमें से अलग अलग डिपार्टमेंटों में ये पदों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओबीसी की 9 पद हैं, ठीक है, और एससी के यहाँ पे 12 पद हैं, एसटी के यहाँ पे 3 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 1 पद है। बाकी हॉरिजॉन्टल आरक्षण उत्तराखंड महिला की 8 सीटें, दिव्यांग के लिए 3 है, पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 1 सीट को रिजर्व किया गया है। तो ये थी कुछ सीटें, आप देख सकते हैं दोस्तों। नायब तहसीलदार इस से मेरे हिसाब से सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है। ठीक है, वहाँ के कर निरीक्षक भी बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। लगभग सारी पोस्टें दोस्तों लेवल 7 के ग्रेड पे आपको देती है, तो आप लोगों को ध्यान से फॉर्म भर लेने अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों विपणन निरीक्षक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग में विपणन निरीक्षक के 50 पोस्टों पर रिक्त पदों का आवंटन किया गया है, जिसमें से 26 दोस्तों जनरल के लिए हैं, 10 आपके अनुसूचित जाति के लिए है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, 8 यहाँ पर आपको आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए है, और दोस्तों 4 सीटें यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस के लिए दी गई हैं। ठीक है, बाकी उत्तराखंड महिला के लिए भी आपको यहाँ पे सीटों का रिकॉर्ड दिया गया। देखिए, उत्तराखंड महिला के लिए 14 सीटें, दिव्यांग के लिए 3 है, पूर्व सैनिक के लिए 4 है। इसी के साथ दोस्तों श्रम विभाग या लेबर डिपार्टमेंट में तो कुल सीटों की संख्या 9, सामान्य है 1 दोस्तों यहाँ पे, और एससी के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे 2 सीटें हैं। ठीक है, इसी के साथ में आबकारी विभाग एक्साइज डिपार्टमेंट में आबकारी निरीक्षक एक्साइज इंस्पेक्टर की टोटल 10 पोस्ट हैं, 5 जनरल, 4 एससी, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है। अगला दोस्तों पंचायती राज विभाग। ठीक है, पंचायती राज विभाग में कर निरीक्षक के टोटल 2 पोस्ट हैं, एक यहाँ पे जनरल के लिए और एक यहाँ पे क्या है एससी के लिए है। ठीक है, अगला गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के टोटल 2 पोस्ट हैं, एक जनरल एक एससी। गन्ना विकास निरीक्षक के कुल 23 पोस्ट हैं, जिसमें से 20 जनरल हैं, एक एससी है, एक ओबीसी है और एक एसटी है। खांडसारी निरीक्षक के टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 जनरल हैं, एक एससी है, और उत्तराखंड महिला की भी एक है। यहाँ पे उत्तराखंड महिला की 2 सीटें हैं। तो ये थी आपके कुल 190 पदों का नोटिफिकेशन के किस विभाग में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे कितनी सीटें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज में आपके क्वालिफिकेशन वाला ये दोस्तों कि आप किस, अगर आपने ये चीजें, अगर आप ये क्वालिफिकेशन को देखिए, उत्तराखंड राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों के सापेक्ष वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता तथा शारीरिक योग्यता का विवरण निम्नवत है। नायब तहसीलदार दोस्तों, जिसके कुल आपकी कितनी सीटें हैं, कुल 35 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। समूह गौ अराजित अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, और लेवल 7 का यहाँ पे आपको ग्रेड पे मिल रहा है 44,900 से लेकर के 1,42,400। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया, भले आप आर्ट वाले हैं, आप साइंस वाले हैं, आप बीटेक वाले हैं, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये शैक्षिक अर्हता और ये अधिमानी अर्हताएं हैं, अगर आपके पास ये है तो सही बात, अगर नहीं है तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला बात करते हैं दोस्तों उपकारापाल। उपकारापाल के टोटल कितने 27 पद हैं, और इस 27 पदों के लिए भी दोस्तों आपको नॉर्मली क्या ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको देवनागरी लिपि का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, तो हम उत्तराखंडी को सभी चीज का ज्ञान होता है। समूह अपराजित अंशदायी पेंशन युक्त, और लेवल 6 का यहाँ पे आपको ग्रेड पे मिलता है 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में। ठीक है, बाकी अधिमानी अर्हताएं होती जरूरी नहीं है। इसके लिए दोस्तों कुछ अनिवार्य अर्हताएं और हैं, शारीरिक दक्षता से संबंधित अनिवार्य अर्हताएं इसमें दी गई हैं। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से नहीं है और मैदानी क्षेत्र से हैं और सामान्य या पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के हैं तो आपके लिए 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के लिए से हैं तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 157 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी आवश्यक
है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य या पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप छाती बिना फुलाए दोस्तों 78 होनी चाहिए तथा छाती फुलाने पर 83 होनी चाहिए। लेकिन जो पर्वतीय से आते हैं छात्र, उनके लिए बिना सीना फुलाई 76 और सीना फुलाने के बाद में 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये अधिमानी अर्हताएं भी आपको, मतलब अधिमानी नहीं दोस्तों, ये अनिवार्य अर्हताएं भी आपको याद रखनी है। अगर आप इन अर्हताओं को कैटेगराइज कर रहे हैं तो तभी आप ये फॉर्म भरें। मतलब ये फॉर्म तो आप अलग पोस्टों में भर सकते हैं, लेकिन उपकारापाल की पोस्ट आप तभी भरें, ठीक है। बाकी यहाँ पे दृष्टि के बारे में भी दिया गया दोस्तों, आपकी हाइट जो है 6/6 होनी चाहिए। बाकी महिला की जो सीट है, महिलाओं के लिए भी वही चीज है कि अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से हट के हैं तो आपके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से तो आपके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। न्यूनतम 45 किलोग्राम का वजन चाहिए, 6x6 आपकी आंख होनी चाहिए। बाकी आप बात करते हैं पूर्ति निरीक्षक। अगर आप ये हाइट वाइट आपकी कम पड़ रही है दोस्तों, तो आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, वो है उपकारापाल। अगला है पूर्ति निरीक्षक। पूर्ति निरीक्षक के कुल 28 पद हैं दोस्तों। यहाँ पे भी आपको लेवल 6 का ग्रेड पे मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको क्या है, नॉर्मली ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में, यानी कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, या फिर देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। तो स्नातक तो आप सभी लोगों के पास में लगभग लगभग होगा। आगे बात करते हैं विपणन निरीक्षक की, ठीक है। विपणन निरीक्षक भी की भी टोटल 50 पोस्ट हैं दोस्तों, जिसमें से लेवल 6 का आपको ग्रेड पे मिलेगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का। और इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, नॉर्मली ग्रेजुएशन आपने किया हुआ होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी की पोस्ट यहाँ पे है, जिसमें टोटल आपकी 9 पोस्टें हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपके पास में नॉर्मली क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेवल 6 का ग्रेड पे आपको यहाँ पे भी मिलेगा। आबकारी निरीक्षक की टोटल 10 पोस्ट हैं दोस्तों। इसके लिए भी आपके पास आपको लेवल 7 का ग्रेड पे मिलता है दोस्तों, और इसके लिए भी आपका नॉर्मली जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है ग्रेजुएशन। आपके पास में ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए, और इसी के साथ साथ में दोस्तों कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे रखी गई है स्नातक के साथ साथ में। देखिए, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट 167.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला है तो 152 होनी चाहिए, एससी से है तो 160 और 147, पर्वतीय क्षेत्र से है तो 162 और 147, ये हाइट की जिक्र है। बाकी नीचे छाती या सीने का फुलाव, अगर आप सामान्य या अन्य वर्ग से हैं तो 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 83, अनुसूचित जाति के हैं तो 76, 81, पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो 76 और 81। न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है, और महिलाओं के लिए शारीरिक वजन 45 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। तो ये कुछ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी इसके लिए, आबकारी निरीक्षक के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कर अधिकारी। तो कर अधिकारी की 2 पोस्ट हैं दोस्तों। इसके लिए नॉर्मली आपके पास में क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली लिखा गया, देखिए 2 पोस्ट हैं, और आपके पास में किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा ऐसी डिग्री के समकक्ष योग्यता को, मतलब आपके पास में नॉर्मली ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगला दोस्तों ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 पद हैं, और ये फॉर्म सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने जिन्होंने दोस्तों एग्रीकल्चर से स्नातक किया हो, यानी कि जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी किया हुआ रहता है या एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है, वही लोग सिर्फ ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लेवल 6 का ग्रेड पे मिल जाता है, ठीक है। बाकी अधिमानी रहता है उतनी इंपोर्टेंट नहीं है। बाकी ये गन्ना विकास निरीक्षक दोस्तों, यहाँ पे भी आपके 23 पद हैं, और यहाँ पे भी सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से क्या क्या होता है, ग्रेजुएशन किया हुआ होता है। तो ये थी आपकी पोस्टों की दोस्तों कुल जानकारियां। कुल 190 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें एक पोस्ट शायद और बची होगी, वो है खांडसारी निरीक्षक की। खांडसारी निरीक्षक की टोटल 4 पोस्टें हैं, और इसके लिए आपको लेवल 5 का ग्रेड पे मिलता है दोस्तों। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, नॉर्मली ग्रेजुएशन होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका डाटा टोटल 190 पदों का, और क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपने देखा कि सभी पदों में ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है, यानी कि जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, ये सारे लोग इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। अब बात करते हैं एज दोस्तों। तो एज आपकी 21 से लेकर 43 वर्ष तक की गई है। 21 यानी कि आपको 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए, और 43 वर्ष आपकी उच्चतम आयु होनी चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए आयु सीमा 21 वर्ष अधिकतम और 42 वर्ष निर्धारित है, लेकिन अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 वर्ष की छूट दी गई है दोस्तों, जिस कारण 21 वर्ष और 43 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। कब, 1 जुलाई 2021 को, और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी कुछ दोस्तों इसकी अनिवार्य वांछनीय अर्हताएं हैं, ये चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऐसा इंपोर्टेंट है नहीं। और ऐसा कि क्या क्या होता है, आरक्षण का प्रावधान क्या क्या है, किस नंबर से क्या क्या आपको मिलता है, लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर, परिधि के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी गई होंगी। और अधिकतम आयु सीमा में
छूट के संबंध में यहाँ पे दिया गया कि कौन सी कैटेगरी को किस हिसाब से छूट दी जाती है, एक्स आर्मी मैन को कैसे छूट मिलती है, तो वो सारी जानकारियां यहाँ पे हैं, आप ये परिशिष्ट 5 पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आरक्षण के बारे में भी यहाँ पे आपको प्रावधान दिया गया है कि किस हिसाब से आरक्षण का चीजें होती हैं। राष्ट्रीयता आपको इंडियन होना चाहिए, और नॉर्मली और लोग भी, कुछ लोग ऐसे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इस फॉर्म को दोस्तों किसी भी स्टेट का कैंडिडेट भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए फॉर्म एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप यूपी एमपी कहीं से भी हो तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे परिशिष्टता दी गई है, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक परिशिष्टता, ये चीजें यहाँ पे कुल दी गई है, आप इन चीजों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी यहाँ पे जानकारी दी गई। सबसे पहले आपको ukpsc.government.in पर जाना है, और उसके बाद में आपको मेन्यू बार पर जाकर हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। हाउ टू अप्लाई पेज के बाद में आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन को यस करने के बाद में अप्लाई नाउ पे जाना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, पासवर्ड बनाना है, कंटिन्यू करके क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप इस पूरा क्राइटेरिया को पढ़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन शुल्क दोस्तों आपका ऑनलाइन ही जमा होगा। ठीक है, शुल्क क्या होगा आपका, ऑनलाइन ही जमा होगा। ठीक है, और शुल्क कैसे जमा करना है वह सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। बाकी आप किस कैटेगरी के लिए कितना शुल्क है, कितनी फीस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आपकी फीस होगी 150 रुपये, मतलब टोटल 176 रुपये फीस होगी। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो तब भी आपकी 176 फीस होगी। ठीक है, ओबीसी से हैं तो 176 फीस होगी, एससी से अगर आप हैं तो 86 रुपये, एसटी से अगर आप हैं तो 86 रुपये, पूर्व सैनिक हैं तो 176 रुपये, अनाथ बच्चे हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है दोस्तों, और शारीरिक दिव्यांग हैं तो आपके लिए 26 रुपये की यहाँ पे फीस निर्धारित की गई है। तो ये था फीस क्राइटेरिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे नियमावली से संबंधित कुछ संशोधन भी यूकेपीएससी के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे दोस्तों चीज़ें दी गई, देखिए कि आवेदन संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, घटोतरी भी हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती हैं, और डाक द्वारा आपको आपके एडमिट कार्ड प्रेषित नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन ही आप अपने एडमिट कार्ड आपको निकालने पड़ेंगे। ये कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं। ठीक है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्क्रीनिंग परीक्षा है, मुख्य परीक्षा साक्षात्कार परीक्षा में बुलाई जाने पर जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाई जाने, मतलब अगर आपको निकलना है दोस्तों तो आपको मेरिट में आना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके लिए आपके क्या होंगे, सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर होगा, और दूसरा आपका इसमें मेंस का एग्जाम पेपर होगा। ठीक है, मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडी वाला होता है और दूसरा होता है निबंध लेखन वाला। ठीक है, और जो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में दोस्तों आपका एक ही पेपर होता है 150 नंबर का, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, माइनस मार्किंग है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ एडिशनली यूकेपीएससी आपको जानकारी देता है। बाकी ये आपके सेंटर हैं, सेंटर आप इसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। सिटी कोड आपके देखिए हर जनपद में लगभग लगभग सभी जनपदों में सेंटर दिए गए। ठीक है, बाकी देखिए यह है परिशिष्ट 2, यानी कि दोस्तों आपका सिलेबस की क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं। केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और सामान्य बौद्धिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, और दूसरा होता है आपका क्या, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में भी 2 होती है, एक होती है लिखित परीक्षा, दूसरा होता है इंटरव्यू या व्यक्तित्व परीक्षा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के दोस्तों अधिकतम 150 अंक है, सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण के, यानी कि यहाँ पे आपको जीके और रीजनिंग या मैथ्स का थोड़ा बहुत पोर्शन पूछाता है। 2 घंटे का आपके पास में समय होगा और 150 प्रश्नों की यहाँ पे कुल संख्या होगी। जब आप प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे दोस्तों तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। और मेंस में देखिए आपका क्या है, 2 पेपर होते हैं, एक प्रश्न पत्र 1 और दूसरा होता है प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है, और प्रश्नों की संख्या होती है 20। प्रश्न पत्र 2 200 नंबर का होता है, 3 घंटों का होता है, और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या होती है मात्र 5, और 35% अंक प्राप्त करना आपका निबंध और आलेखन के लिए अनिवार्य होता है। बाकी इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको मिनिमम 50 अंक आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो मेरिट बनती है, इसकी फाइनल मेरिट बनती है दोस्तों, वो बनती है 450 नंबर में से, क्योंकि प्रीलिम्स आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होता है। लिखा भी गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये था दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में, ये इंग्लिश में दिया गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी दोस्तों सिलेबस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि आपका प्रीलिम्स का क्या क्या सिलेबस है और मेंस का क्या क्या सिलेबस है। और लगभग लगभग दोस्तों आप ये मान के चल सकते हैं कि 2 या 3 महीने बाद आप लोगों का यूकेपीएससी के द्वारा लोअर पीसीएस का एग्जामिनेशन करवा दिया जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए तैयारी में, आपके पास में बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों। बाकी आप सभी लोगों को दोस्तों ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों के कोई भी कंफ्यूजन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हुई है तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।